नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाला समय जो है परीक्षा का दौर जो है शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं आप भी उसमें भागीदारी अपना सुनिश्चित करने वाले हैं और अपना एक सीट पक्का करने वाले हैं। इसलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपना परीक्षा में 100% दो और अपना एक सीट पक्का करो। तो चलिए, आज मैं एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लेकर आया हूं, जो कि हाल ही में भारत सरकार ने 12 अगस्त को जो जारी किया है उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट है कि भारत सरकार अभी जो है पूरे इस साल जो है अमृत महोत्सव मनाने जा रही है भारत का आज़ादी का 75वां वर्ष में। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है कि अगले 1 जुलाई 2022 तक जो है वो प्लास्टिक मुक्त भारत को बनाने की कोशिश करेगी। यहाँ तक कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, चाहे वो दूध की थैलियाँ हो, चिप्स के पैकेट हो, या भी बोतलें हो, या स्ट्रॉ हो, या और भी जो भी सिंगल यूज के प्लास्टिक जो जुड़े हुए हैं, सभी को जो है पूरी तरह से बैन करने का काम किया जाएगा। उसके लिए जो है जो भी निर्णय लेना पड़े वो सही सरकार करेगी, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा पहल करेगी या नगर निगम के द्वारा, या गांव पे या स्तर पे या स्थानीय स्तर पे या कस्बों पे या पंचायत स्तर पे, या सभी तरह सरकार कोशिश करेगी और इसको पूरी तरह से बैन करने का काम किया जाएगा। क्योंकि लगातार पर्यावरण में जो है प्रदूषण जो है प्लास्टिक इस्तेमाल से बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी जो है सभी देशों से अपील की है कि जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल पे जो है बैन लगाया जाए। तो चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। बता दें कि साल 2019 में हुई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत के उस प्रस्ताव का नेतृत्व किया था जिसमें एकल प्लास्टिक इस्तेमाल या सिंगल यूज प्लास्टिक का जो है उत्पादनों से होने वाले प्रदूषण से निपटने की बात की थी। पर्यावरण के लिए खतरा बने सिंगल यूज प्लास्टिक से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। 1 जुलाई 2022 के बाद से देश में इनका इस्तेमाल जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। इसी के साथ सरकार ने प्लास्टिक बैग की मोटाई को लेकर तैयार किए गए नियमों को चरणबद्ध तरीके से जो है लागू करने की योजना बनाई है। यह सितंबर 30 से जो है लागू हो जाएगी। तो बता दूं कि पूरे विश्व की बात की जाए तो सबसे पहले जो है बांग्लादेश ही है जिसने 2002 में जो है प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया था, जो दुनिया का पहला देश है। उसके बाद जो है बहुत सारे देशों ने घोषणा की, फ्रांस, ताइवान। बता दूं कि यूरोप का एक पहला देश है इटली, जिसने 2012 में जो है प्लास्टिक बैग या सिंगल यूज पे जो है पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश की थी। ताइवान ने कहा है कि वो जो 2030 तक पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा देगा। तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है, लेकिन एक कहा जाए तो ये बहुत ही धीरे प्रक्रिया है। सभी को जो है मिलकर इसमें कोशिश करनी चाहिए। आम जन की इसमें भागीदारी जो सुनिश्चित करने की जरूरत है। तो केंद्र सरकार ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक का अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। प्लास्टिक पॉलीटाइनिंग एवं एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइनिन सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर जो है प्रतिबंध होगा। केंद्र सरकार ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक को जो है परिभाषित भी किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रावधान नष्ट होने वाले प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होगी। और जो नष्ट नहीं होती है, उसने को पानी की बोतलें है ना, तो काफ़ी लंबे समय तक जो है एक और रिसर्च के माध्यम से भी कहा गया कि ये प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक वो काफ़ी लंबे समय तक तो जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान करते हैं और जल्दी जो है ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसको जो है बहुत ही ज़रूरी है कि इस पर जो है एक बार फिर से जो है रिसाइकिल करने की ज़रूरत है या इस पर बैन लगाने की ज़रूरत है, ताकि जो है इस तरह का पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसको बैलेंस किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक की परिभाषा भी बदला गया। तो पहले चरण में सामान ले जाने वाले इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग की मोटाई जो है 30 सितंबर 2021 से 50 माइक्रोन से बढ़ाकर जो है 75 माइक्रोन करने का प्रस्ताव है। जबकि अगले चरण में 21 दिसंबर 2022 से 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन या उससे ज़्यादा किया जाएगा। वह वस्तु इस श्रेणी में आएगी जिसे इस डिस्पोजल या रिसाइकल के पहले एक काम के लिए एक बार ही प्रयोग में लाया जाना है। मंत्रालय ने यह कदम पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद उठाया है, जिसमें उन्होंने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने की बात कही थी। और आप देखोगे अक्सर न्यूज में कि आप देखोगे समुद्री जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो अक्सर जो है इस प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक से या फिर प्लास्टिक के बैगों से जो है उनकी जनसंख्या, उनकी नियंत्रण, उनका प्रजनन क्षमता सभी जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। बहुत सारे जो है जीव जंतु जो है समुद्री जीव जंतु हैं, जंगल के जीव जंतु हैं, सभी जो है लुप्त होते जा रहे हैं। ये सभी जो है खतरा ये सिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहा है, जो कि बेहद ही हानिकारक है। इसमें बहुत ही खतरनाक और जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल होता है, जो पूरी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए
लिए, जानवरों के लिए, सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक और नुकसानदेह है। तो गांव की भी जो है बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक कचरे के डिस्पोजल के लिए अब ग्राम पंचायतों को भी जो है व्यवस्था बनानी होगी। इस नए नोटिफिकेशन में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करने सहित सभी इकाइयों को प्लास्टिक कचरे को अलग करने, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल आदि का कार्य पूरा करना होगा। यानी अब कहा जाए तो ओवरऑल कि अब जो है शहर अर्बन में के साथ साथ नगर निगम, पंचायत स्तर और गाँव के में भी जो है ये व्यवस्था होगी। चाहे वो आम जनता इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी या संस्थाएं करेगी या स्वयं सेवी संस्थाएं करेगी, महिलाएं करेगी। यानी जिस तरह सरकार चाहेगी या जिस तरह से इसको समाज से हटाने की कोशिश की जाएगी, इस गंदगी को, इस कचरा को, उस सरकार वो पूरी तरह से वो काम करने की जो है सुनिश्चित करेगी ताकि इसको पूरे समाज से हटाया जा सके और इसका जो हानि हो रहा है हमारे समाज को, हमारे पर्यावरण को, उसको कम किया जाए। तो इस पर जो है असर पड़ने वाला है। प्रतिबंध अमल में आने के बाद जो है आइसक्रीम और गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, सजावट में इस्तेमाल किए जाने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास, चम्मच, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट पर लपेट के आने वाली प्लास्टिक आदि का जो इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो मैंने कहा भी था कि दूध की थैलियाँ, चिप्स में भी जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत बड़ा जो है ये ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अब देखना है हम लोगों को कब तक सरकार जो है इस पर सफल हो पाएगी, अमल कर पाएगी और सरकार को कब तक सफलता मिलेगी, क्योंकि ये काफ़ी पहले से भी जो ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ तक कि झारखंड सरकार, उत्तराखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की सरकार जो है पहले ही इसके पे जो है घोषणा कर रखी है, लेकिन ये जो है सिर्फ बातें ही है जो हवाई रह गई है। इसका जमीनी स्तर पर कोई काम ऐसा नहीं हुआ है। पर्यावरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि चरणबद्ध तरीके से हटाए जाने वाले चिन्हित एकल इस्तेमाल प्लास्टिक के दायरे से बाहर के प्लास्टिक कचरे को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016 के तहत निर्माता, आयातक और ब्रांड मालिकों द्वारा विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के चलते एकत्र कर उसका पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन किया जाना चाहिए। विस्तृत निर्माता जवाबदेही के प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए दिशा निर्देश बनाए गए थे और इन संशोधित नियमों में जो है उन्हें कानूनी ताकत दी गई है। इसके उपयोगी प्लास्टिक कचरे का निस्तारण की जिम्मेदारी उत्पादक की होगी। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है। माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रोबीड्स प्लास्टिक के बहुत छोटे रेशे होते हैं। यह सामान्यतः जो है 5 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। तो माइक्रो प्लास्टिक के स्रोत और सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक के स्रोत सिंथेटिक कपड़े, पैंट्स, टायर की धूल, ये सभी जो हैं ये स्रोत हैं माइक्रोप्लास्टिक के। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक के स्रोत की बात की जाए तो बैग्स, स्ट्रो, फोक, कांटा वाला चम्मच जो प्लास्टिक में अक्सर आप देखोगे कि फास्ट फूड में इस्तेमाल होता है और भी घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होता है, शादियों में इस्तेमाल होता है। माइक्रोप्लास्टिक में पाए जाने वाले टूथपेस्ट, कॉस्मेटिक्स में जो है माइक्रोप्लास्टिक पाया जाता है। माइक्रोप्लास्टिक के प्रकार की बात की जाए तो पॉलीथीन, टेरीफ्लेटेड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीस्टीरीन, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये सभी हैं। तो बता दूं कि आप सभी को और हमें जो व्यक्तिगत रूप से जो है इसका इस्तेमाल बैन लगाना चाहिए। चाहे आप कोई कार्यक्रम में इसका इस्तेमाल कर रहे हो या निजी स्तर पर कर रहे हो, तो सभी को जो है बैन लगाने की जरूरत है। और हमारा जो विरासत है, यानी हम सभी जो है पेड़ पौधे का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी का, मिट्टी का, उसको बढ़ावा देना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं जो है हमारा जो हथकरघा है या हैंडलूम से बना हुआ जो भी मटेरियल होते हैं जो इको फ्रेंडली होते हैं, उसका इस्तेमाल को बढ़ावा देने की जरूरत है सरकार को और हम सभी को इसका प्रयास करने की जरूरत है मिलजुल कर, तभी जो है इसका निदान निकाला जा सकता है। सो ये था वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।